नमस्कार, मैं सोनू। स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। इस तेज रफ्तार भरी लाइफ में किसी के पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सके। इस वजह से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिससे आपको शरीर को हर तरह के न्यूट्रिशन और विटामिन मिल सकें, आप बीमारियों से दूर रह सकें। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जो भी खाते हैं काफ़ी हद तक मिलावटी खाना होता है। हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और आगे चल करके हम बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो शरीर के जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सके। इसीलिए आज मैं आपको एक सुपर फूड जिसे अलसी कहा जाता है उसके फायदे के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस गर्मी के मौसम में इसका कैसे इस्तेमाल करना है इस बारे में पूर्णतः बताने जा रहा हूँ। इसका नुकसान क्या है, किन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, वात पित्त और कफ वालों को किस तरीके से इसका सेवन करना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में पूर्णतः देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो से आपको 100% बेहतर जानकारी मिलेगी और आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अलसी देखने में चाहे बहुत छोटी लगती है लेकिन इसके बीज कमाल के होते हैं। इसके बहुत से फायदे हैं। इसके औषधीय गुण बीमारियों पर रामबाण औषधि की तरह से कार्य करते हैं। आपके शरीर की 80 से 90% बीमारियों को ये अलसी खत्म कर सकती है। अलसी में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में आप शायद जानते होंगे कि ये सर से लेकर के पैर तक हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गेन्स हैं सबको हेल्दी रखने में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका। इसके बीज में एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण पाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसका सेवन कैसे करना है। अलसी का सेवन इस गर्मी के मौसम में 2 तरीके से कर सकते हैं आप। सबसे पहला तरीका है आप अलसी का पाउडर बना करके डब्बे में रख लीजिए। उतना ही पाउडर बनाइए जितना आप 7 दिनों में खा सकें। ज़्यादा पाउडर मत रखिएगा, यानी कि ज़्यादा दिन रखेंगे तो उसमें स्मेल आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल होता है, इसकी वजह से इसमें स्मेल आ जाती है। तो इसीलिए पाउडर 7 दिन के लिए बना करके रख लीजिए और रोज रात को सोने से पहले 2 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और रात भर ढक करके छोड़ दीजिए। सुबह जब भी आप जगिए तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि बासी मुंह बिना कुल्ला किए हुए सिप सिप करके आप 1 गिलास इसका सेवन कर लीजिए। सुबह जगने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले हल्का गुनगुना पानी सेवन करना है 1 गिलास। इसके 10 मिनट के बाद आपको इस अलसी वाले पानी का सेवन करना है। दोस्तों, रात भर भिगो देने के बाद जो अलसी की तासीर जो है वो अच्छे से मिल जाती है। इस गर्मी के मौसम में आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये आपके शरीर में गर्मी नहीं पैदा करेगी। सुबह सुबह इस प्रकार से लेंगे पानी में डाल करके। तो अलसी के अलावा कोई ड्राई फ्रूट्स आप लेते हैं तो उसकी तासीर भी गर्म होती है, तो इसी प्रकार से भिगो करके खा सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम यानी कि 2 चम्मच के बराबर, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान होगा। दूसरा तरीका यह है कि रात को 1 से 1.5 चम्मच अलसी के बीजों को पानी में भिगो दीजिए। सुबह छान करके पानी को पी लीजिए और बची हुई अलसी को आप दही में डाल करके खा लीजिए, या जो आप आटा गूंथ रहे हैं रोटी बनाने के लिए उसमें अलसी को मिला करके रोटी बना लीजिए। इस प्रकार से भी आप खा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया अलसी खाने का तरीका। अब आइए फायदे जानते हैं। दोस्तों, अलसी अस्थमा या दमे के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि दमा की परेशानी से बचाता है। इसके अलावा आंखों के लिए अलसी बहुत अच्छी होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो आंखों में नमी बनाए रखता है। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। यदि आपकी आंखों से पानी आता हो, धुंधला आता हो, दूर पास का न दिखता हो, आंखों में जलन होती हो, या फिर ड्राई आई की समस्या है, आपको ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या है, तो आपको अलसी का सेवन करना चाहिए। 1 से 2 महीने तक लगातार आपको 100% लाभ मिलेगा। और एक बात है कि हम सभी काम तो करते हैं पर शारीरिक तौर पर काम नहीं करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, ज़्यादातर लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल के सामने काम करते हैं। इससे वजन कब बढ़ने लगता है पता ही नहीं चलता है। इसी तरह से अत्यधिक बिजी होने के कारण खान पान पर सही से ध्यान न दे पाना, बाहर का तला भुना खाना स्टार्ट हो जाता है जिससे हमारा शरीर बीमारियों का घर बनने लगता है। तो ऐसे में अलसी आपके लिए बहुत अच्छी औषधि है। अलसी के बीज में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो वजन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि बहुत फायदेमंद फैट होता है। ये
भूख को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे आपको भोजन कम करने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद फाइबर बॉडी में अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, जिससे कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है और पेट आपका सुबह बिल्कुल क्लीन हो जाता है। सुबह एक बार वॉशरूम जाने के बाद आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको बार बार जाना पड़ता है लैट्रिन के लिए, यानी कि कब्ज की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, उनके लिए बेस्ट औषधि है। ये मोटापे को ख़त्म करने के साथ साथ कब्ज से भी राहत दिला देती है, आंतों के मैल को बाहर निकाल देता है। अलसी को जब भी आप पानी में भिगो करके रखेंगे तो देखेंगे कि वो लसलसा चिपचिपा हो जाता है। वही पदार्थ फाइबर होता है जो कि आंतों में जमी हुई गंदगी को साफ करने में बहुत मददगार है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आपके बाल कमज़ोर हो गए हैं, दो मुँहे हो गए हैं, टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप अलसी का प्रयोग जरूर कीजिए। इस प्रकार से अलसी बालों की जड़ों को सही न्यूट्रिशन देता है, इसलिए बालों में नमी बनी रहती है, इसीलिए बाल इससे लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको 2 कप पानी गैस पर चढ़ा देना है। पानी को तब तक गर्म करना है जब तक पानी उबलने न लगे। जब पानी उबलने लगे तो उसमें 4 चम्मच अलसी के बीज मिला दीजिए। इसके बाद किसी भी चीज से ढक दीजिए, 10 से 15 मिनट उबलने दीजिए, कम आंच पर पकाइएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गैस बंद करके छान लीजिएगा। इस मिक्सचर को अब क्या करना है आपको समझ लीजिए, जेल की तरह से ये तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर को आपको बालों में लगाना है अच्छे से और मालिश करनी है। आधे से पौने घंटे के बाद इसे धो लेना है। आप इसे हर रोज कर सकते हैं या सप्ताह में 2 से 3 दिन कर सकते हैं। इसके अलावा अलसी के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सेवन भी कर सकते हैं। इससे आपके बालों की चमक बढ़ जाएगी, बाल घने, मोटे और मजबूत हो जाएंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इसके इतने सारे फायदे हो सकते हैं। एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिए, काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितना इसका फायदा मिलता है। इसके अलावा स्किन में जिनको खुजली की समस्या होती है, लालपन, सूजन, दाग धब्बे की समस्या होती है, उनके लिए अलसी का तेल काफी अच्छा मॉइस्चराइजर की तरह से कार्य करता है। अलसी का तेल आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा, किराने की दुकान से। उस तेल को आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। अलसी के बीज जो लोग भी सेवन करते हैं उनके घाव या जख्म जल्दी भर जाते हैं। अलसी में ऐसे प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि घाव को जल्दी भरती हैं। इसके अलावा ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और आपके हार्ट को सुरक्षित रखता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये काफ़ी मददगार औषधि है। साथ ही ये शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा ये नसों में जमी हुई गंदगी को बाहर करता है। इसी गंदगी की वजह से हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं। इससे हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की समस्या होती है। ऐसे में अगर आप अलसी का हर रोज सेवन करते हैं तो दिल की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देता है और दिल को हमेशा हेल्दी बनाए रखता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट के लिए काफी फायदेमंद होता है। आजकल के बैड लाइफ स्टाइल की वजह से तरह तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। किडनी की बीमारी उन्हीं में से एक है। कम पानी पीना, गलत खान पान, डायबिटीज या यूटीआई जैसी समस्या जो है वो किडनी के खराब होने का कारण बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप अपने खाने में अलसी के बीज का सेवन नहीं करते हैं तो इसको शामिल कर लीजिए। अलसी के बीज में लिनोलिक एसिड किडनी के जोखिम को कम करता है, इसीलिए किडनी की समस्या से बचना है तो अलसी को अपनी डाइट में शामिल कर लें। दोस्तों, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। ये आप जानते हैं, किसी का भी अगर इम्यून सिस्टम सही नहीं है तो बार बार बीमार होता रहता है। किसी भी व्यक्ति को अपने इम्यून को बेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए और इसके साथ साथ खाने पर ध्यान देना चाहिए, डाइट पर ध्यान देना चाहिए। इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए आप अलसी का सेवन कीजिए। ये आपके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड देगा, फाइबर, प्रोटीन, अन्य पोषक तत्व देगा जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए स्ट्रॉन्ग रूप से कार्य करेगा। इससे आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है। इसका सेवन आप पाउडर के रूप में भी कर सकते हैं या फिर हमने आपको बताया कि घोल करके सुबह भी पी सकते हैं। इसमें मौजूद फैटी एसिड बढ़ती उम्र के असर को कम करता है, एंटी एजिंग के रूप में कार्य करता है। इससे क्या होता है कि चेहरे से झुर्रियां दूर हो जाती हैं, चेहरे पर पड़ने वाली लकीरें दूर हो जाती हैं, चेहरे के किल मुहासे दूर हो जाते हैं, स्किन को नई चमक मिल जाती है, त्वचा में कसाव बना रहता है और लंबे समय तक आप जमा दिखते रहते हैं। जो महंगी क्रीम होती हैं उससे कई गुना ज़्यादा फायदेमंद होती है।
अलसी। इसके लिए क्या करना है, जो बाजार में महंगे महंगे क्रीम होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा फायदेमंद ये अलसी है। इसका कैसे प्रयोग करेंगे, 1 चम्मच अलसी के पाउडर को 3 चम्मच पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो करके रख दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कुछ देर बाद चिपचिपा पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाना है, इसके बाद सूखने देना है। फिर चेहरे को आपको ठंडे पानी से धोना है और ऊपर से मॉइस्चराइजर लगा लेना है। अलसी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें कई तरह के विटामिन, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि स्किन में निखार लाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, इसको जब सेवन करेंगे तो आपके कब्ज की समस्या दूर होगी, आपका पेट बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और कील मुहासों की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा ये डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ अलसी ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। इसका बीज ही नहीं, इसका ऑयल भी काफ़ी फायदेमंद होता है। अलसी के तेज को घर पर खाना बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पुराने से पुराने घुटनों के दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, हाथ पैर के दर्द की समस्या से परेशान हैं तो अलसी का सेवन जरूर कीजिए। अलसी गुणों का खजाना है, सुपर फूड है। आप इसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो ये गठिया, अर्थराइटिस, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं को जड़ से समाप्त करेगा। इसके अलावा एक तरीका आपको और बताते हैं, जिन्हें भी घुटने या जोड़ों में दर्द है उनको क्या करना चाहिए। 1 चम्मच अलसी के पाउडर को लगभग 5 चम्मच सरसों के तेल में गुनगुना करना चाहिए, हल्का गर्म करना चाहिए। आपको इस तेल से जोड़ों की मालिश करनी है। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल करके गर्म कर सकते हैं। तब तक पकाइएगा जब तक कि ये काले ना हो जाएं ऑयल में। इसके बाद इससे अपने घुटनों की या जोड़ों की मालिश कीजिए। जब आप मालिश करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। इससे क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें होता है और जब इससे आप मालिश करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है और इस वजह से जोड़ों का दर्द इससे दूर होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाया जाता है, इसलिए ये गठिया की समस्या को दूर करता है। ये जोड़ों के दर्द को कम कर देता है। बढ़ती उम्र में हमें एक भयंकर बीमारी और हो सकती है, वो है कैंसर। बढ़ती हुई उम्र में पुरुषों में ब्लैडर कैंसर या फिर प्रोस्टेट कैंसर होने की समस्या ज्यादा होती है। तो अलसी का ज्यादा सेवन करने से इन कैंसर के खतरों को टाला जा सकता है। इसके अलावा अलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो कि सर्दी, जुकाम और बुखार को तुरंत ठीक करता है। तो चलिए, ये तो अलसी के फायदे हुए। अब आइए जानते हैं किनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अलसी का सेवन प्रेग्नेंट महिलाओं को, माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अलसी का सेवन जिस मात्रा में हमने आपको बताया, 10 ग्राम की मात्रा एक आदमी के लिए, जवान आदमी के लिए 10 ग्राम, अगर कोई बच्चा या अस्वस्थ इंसान है तो उसको 5 ग्राम की मात्रा, एक स्वस्थ इंसान है तो उसको 10 ग्राम की मात्रा का सेवन करना चाहिए। इतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर इससे ज्यादा लेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। आप जानते ही हैं कि हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों ही होता है। आप ये जानते ही हैं कि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन किया जाए तो उससे नुकसान भी होता है। इसीलिए कहा गया है, अति का न बोलता, अति का न चुप, अति की न छाँव, अति की न धूप, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अति हर जगह वर्जित होती है। तो अति नहीं करना है, बहुत ज्यादा इसका सेवन नहीं करना है। जरूरत से ज्यादा अलसी खाएंगे तो पेट आपका खराब हो सकता है। इसके अलावा जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वो अलसी का सेवन करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर और कम हो सकता है। अलसी ब्लड को पतला करता है, तो अगर आप ब्लड को पतला करने वाली कोई दवा ले रहे हैं पहले से तो अलसी का सेवन ऐसे में मत कीजिए। सर्जरी से पहले इसका सेवन मत कीजिए। डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो उन्हें अपने शुगर लेवल का जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि अलसी ब्लड शुगर लेवल को बहुत कम कर देता है। तो इस प्रकार से आप अलसी का लाभ तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन नियमों का ख्याल जरूर रखिएगा। इसके साथ साथ अलसी का सेवन कीजिए। कमाल की औषधि है। अगर शाकाहारी हैं तो ये एक ऐसी औषधि है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। सभी शाकाहारियों को तो 100% इसका सेवन हमेशा ही जरूर करना चाहिए। 5 से 10 ग्राम के बीच में इसकी मात्रा लीजिएगा, इस बात को जरूर नोट कर लीजिए। तो ये आज की वीडियो रही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फैमिली मेंबर्स के
साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतरीन जानकारी मिल सके। मेरा प्रयास है कि सभी स्वस्थ रहें, इसमें आप भी भागीदार बने। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसके साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल आज के इस वीडियो से इतने में ही विदा लेते हैं। जुड़ेंगे नई वीडियो में। अगर आपकी कोई समस्या है हेल्थ से रिलेटेड तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से, हम आने वाले दिनों में उस पर वीडियो बना देंगे। या आपकी क्या राय है चैनल में और क्या बदलाव चाहते हैं आप वो भी लिख भेजें। हम आने वाले दिनों में वीडियो के माध्यम से आपके जो भी सवाल हैं या सुझाव हैं उनका ख्याल रखेंगे। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्त।